अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। नतीजे की तरफ बढ़ता है ईरान। जी हाँ, आज इस मौजू पर बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसराइल ईरान जंग में चीन ने भी दखल देना शुरू किया हुआ। हासिल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन का बड़ा कार्गो जहाज ईरान पहुंच चुका है, जिसमें बड़े पैमाने पर जंगी हथियार लदे हुए हैं। बहरहाल जंग नतीजे की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही, लिहाजा बात को आगे बढ़ाने से पहले हमारे नए न्यूज चैनल इत्तेहाद न्यूज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। खैर, मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अब भारत के भी बहुत सारे न्यूज चैनल और अखबारों की सुर्खियां देख रहे होंगे, यहां तक बेलगाम शहर की भी कुछ अखबारों की सुर्खियां देखी होंगी, जिसमें इसराइल की जय जयकार जारी है, जय जयकार शुरू है। अब इसे एक तो मुसलमानों से नफरत या फिर इसराइल से मोहब्बत के मद्देनजर ही देखा जा सकता है, और इस तरह की खबरें उसी के मद्देनजर चलाई जा सकती है। एक और बड़ी अजीब बात आपको इसराइल में देखने मिली होगी, जहां भारत में बिला वजह इसराइल की जय जयकार करने वाले अंधभक्त देखे जाते हैं, पर हकीकत कुछ अलग ही है कि इसराइल से भारतीयों को चले जाने की धमकी वहां के शहरी दे रहे हैं, और इसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। बहरहाल अब जंग और आगे बढ़ती जा रही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप इसराइल ईरान जंग के मद्देनजर G7 समिट को अधूरा छोड़कर भाग निकले। अब इन्हें फिक्र होने लगी है कि कहीं ये जंग अमेरिका इसराइल को अंगलट ना आ जाए, क्योंकि ईरान लगातार हमले कर रहा है और ये दोनों शैतान सिफत मुल्कों के लिए नया तजर्बा है। इससे पहले जहां भी जो चाहे इल्जामात लगाकर हमले कर देना, फिर जानी और माली नुकसान के बाद अमेरिका के पास हाथ जोड़ते हुए पहुंचकर माफी मांगना, इस तरह की उम्मीद की जाती थी और इस तरह की तस्वीर भी नजर आती थी। यमन, लेबनान, गाजा की भी हाल ही में हालात जो हुए हैं, इस तरह का नुकसान जितना भी हो जाए खामोश रहना और अमेरिका से माफी मांगकर दखल की गुजारिश करते हुए जंग को खत्म करना, और आगे से जो भी अमेरिका या इसराइल कहता रहे बर्दाश्त करना। और यही तो यहूदी और अंग्रेज पहले से करते आए। बहरहाल यहाँ ईरान पर भी यही उम्मीद रखी गई थी, और जैसा ही इसराइल हमला करेगा, ईरान हाथ जोड़ते हुए अमेरिका के पास पहुंचकर न्यूक्लियर प्रोग्राम को रद्द करेगा और न्यूक्लियर डील हो जाएगी। इस तरह इससे पहले इराक पर इल्जाम लगाया गया था कि केमिकल वेपन छिपाए गए कहते हुए जंग की गई, और अब इराक पर अमेरिकी टट्टुओं का इख्तिदार है। पर शुरुआत से ही ईरान अमेरिका और इसराइल को दुश्मन ही मानता रहा है। वेस्टर्न मीडिया भी यही कह रही थी कि जब इसराइल अमेरिका हमला करेंगे तो खुद ईरान भी इसी तरह घुटनों पर आ जाएगा, पर हुआ उल्टा। बजाय ईरान खामोश रहता, इसने जबरदस्त पलटवार किया और मुस्तकिल इसराइल को पीट ही रहा है। अब तो ईरान ने हैफा के करीब इसराइल की सबसे अहम मानी जाने वाली हैफा रिफाइनरी फैसिलिटीज को मिसाइलों से तबाह किया हुआ है। इसराइल के फौजी ठिकानों पर ईरान ने हमला किया हुआ है, और ईरान हो सकता है कि पहला मुल्क बना हुआ है। और अब यहां तक ईरान धमकी दे रहा है कि जरूरत पड़े तो खुद ही इसराइल पर एटम बम डाल देगा। अब जब एटॉमिक न्यूक्लियर को लेकर जंग शुरू हुई है, तो कहीं ईरान हकीकत में ही एटॉमिक बम को इस्तेमाल न कर दे। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस खबर को भी शाया किया गया कि अगर इसराइल ईरान पर न्यूक्लियर बम फेंकेगा तो पाकिस्तान इसराइल पर न्यूक्लियर बम डाल सकता है। मतलब जंग यकीनन किसी बड़े नतीजे की तरफ निकल पड़ी है। कुछ माहिरीन तो इसे तीसरी आलमी जंग भी कह रहे हैं, क्योंकि ईरान के साथ रूस, चीन, साउथ कोरिया भी खड़े हो सकते हैं। चीन हथियार सप्लाई करने की खबर भी गश्त कर रही है। बहरहाल ईरान आखिर इतनी शिद्दत से कैसे हमले कर रहा है, इस बात ने दुनिया को चौंका दिया है। मोसाद, जो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी के तौर पर भी इसे देखा जाता है, पर अब इसी एजेंसी के हेडक्वार्टर को भी ईरान ने निशाना बनाया हुआ है। पहली बार यह तजर्बा इसराइल वालों को हो रहा है कि कैसे बंकरों में छिपना मुश्किल हो जाता है। तकरीबन तेल अवीव अब गाजा की तरह नजर आ रहा है। इसराइल के ट्रांसपोर्टेशन को भी तबाह किया गया है। ईरान के अवाम का भी जिगरा भी काबिल तवज्जो है। एक और इत्तला के मुताबिक इसराइल का डिफेंस सिस्टम को कुछ ईरानियों ने ही हैक किया हुआ है। इसराइल का खुफिया एजेंसी मोसाद के कुछ जासूस ईरान में पहले से ही छिपकर बैठे हुए थे। इन्हें ढूंढ कर निकाल कर उसी जगह पर फांसी दी जा रही है। अब तक 50 के करीब इन जासूसों को मारने की इत्तला हासिल हुई है। इसराइल की आवाम डर खौफ में जिंदगी गुजार रही है। अब वहां के आवाम को भी यह पहली बार एहसास हो रहा है कि दूसरे मुल्कों पर हमला करने के बाद कितना आसान है जश्न मनाना, उतना ही अपने मुल्क पर हमला होने के बाद जान बचाने के लिए बंकरों में छिप जाना। इसराइल के तमाम बंकर भरे हुए हैं। लोगों को बुनियादी जरूरतों से महरूम होना पड़ रहा है, पर यह तजर्बा इसराइल के लिए भी जरूरी था, क्योंकि इंसान की जिंदगियां कितनी कीमती होती हैं। भक्त मंडली तो खामखा झूठी खबरें फैलाकर खामखा खुश हो रहा है। कुछ गोदी मीडिया ने तो अपने अंदाज में खबरों को चलाना भी शुरू किया हुआ है कि थर थर कांप रहा है ईरान, घुटनों पर लाया ईरान को इसराइल ने, ईरान में भूखमरी वगैरह। पता नहीं इन्हें कहां से खबरें हासिल होती है और इन्हें क्या हासिल होता है। झूठी खबरें फैलाकर
अब ये भी एक तरह नैरेटिव सेट करने का तरीका है, जबकि भारत का इसमें कुछ भी लेना देना है। अगर देखा जाए तो ईरान ही भारत का दोस्त रहा है, काफी दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। चाबहार बंदरगाह में खुद भारत ने काफी इन्वेस्ट किया हुआ है, पर अब मुसलमानों से दुश्मनी को दिखाना है तो ईरान के खिलाफ बोलना पड़ेगा और जरूरी है। बहरहाल अब भक्त मंडली की राय कुछ रखती नहीं है। इसराइल की बढ़ती तबाही दुनिया के लिए दुनिया की बदलती तस्वीर का नजारा बताया जा रहा है। नतीजा जरूर दुनिया देखेगी। अगर मान भी लिया जाए कि ईरान जंग हार भी गया तो जिस बहादुरी का मुजाहरा ईरान कर रहा है, वाकई दुनिया की हिफाजत का जिम्मा लेने वाला अमेरिका या इसराइल इस जंग में बेनकाब होता जा रहा है। अगर तस्वीर देखी जाए तो दुनिया के लिए तो हैरानकुन है। इसराइल की अवाम बंकर में छुपी है। ईरान के मिसाइल कब कहां आकर गिरेंगे कह नहीं सकते। जिस आयरन डोम के बड़े फक्र से किसी भी मिसाइली हमलों से हिफाजत की जमानत इसराइल और अमेरिका बता रहे थे, अब खुद ही इसराइल के अवाम बंकर में छिपने पर मजबूर हो चुकी है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू बंकर में छिपने की बात सामने आ रही है और खबरों में भी छाया किया जा रहा है। इसराइल के फौजी अपनी सर्विस छोड़कर वो अपने घरों की तरफ लौट रहे की खबरें सोशल मीडिया पर आ रही है। इसराइल किसी भी नुकसान की खबर को छाया न करते हुए ईरान ही के नुकसान को ज्यादा से ज्यादा बताने का हुक्म अमेरिका के जरिए से मीडिया को दे रहा है। मतलब अभी जंग शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, नतीजे जरूर निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर नतीजा क्या निकलने वाला है? क्या वाकई तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगा ईरान इसराइल जंग? क्या ईरान के साथ रूस, चीन, साउथ कोरिया खड़े होंगे, या जिसे ट्रंप ने कहा है कि 2 दिन में बड़ी खबर दुनिया को मिलने वाली है, या तेहरान को खाली कर दिया जाए? बहरहाल क्या इस जंग में न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल होने वाला है, जैसे धमकियां भी दी जा रही है? बहरहाल जंग नतीजे की तरफ बढ़ चुकी है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।